और अब रुक करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज का। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक से भी ज्यादा हैरान हरियाणा के परिणामों ने किया है। हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव थे। क्यास लगाए जा रहे थे कि एक सीट पर बीजेपी तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने यहां बड़ा उलटफेर कर दिया। हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए वरिष्ठ नेता अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा है। महज एक वोट के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो हरियाणा की आवाज में कॉल कीजिए और राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी राय दीजिए। हमारे फोन लाइंस खुल चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप बेबाक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। जी राधे राधे। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज। विषय विषय क्या है जी? राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं, उसमें एक बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी राय दीजिए। जी जी जी, देखिए अभी हाल ही में जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है वो हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ है। हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, डकार अंदर से आती है, बाहर तो केवल वो सुनी जाती है। तो धर्म अंदर से फूटता है, बाहर तो केवल उसको दिया जाता है। तो उसी तरह कुलदीप बिश्नोई जी की अंतर आत्मा, अंदर से जो शब्द निकले थे वही उन्होंने चरितार्थ कर दिखा दिया। और चरितार्थ करने के साथ साथ बिश्नोई परिवार को पीएचडी कहा जाता है और वो पीएचडी भी साबित कर दिया। जब कोई सीनियर नेता किसी पार्टी में रहता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर नीरज जी जुड़ चुके हैं जगाधरी से। जी दीजिए अपनी राय। नीरज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क साधिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी राय क्या है? क्या क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन हारे हैं? हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क साधिए। तो आप भी कॉल करिए और कॉल करके अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हुआ और उसमें एक बीजेपी के और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते, तो ऐसे में कांग्रेस की यहां पर हार हुई है। हमारे कॉलर मुकेश जी जुड़ चुके हैं सिरसा से। जी दीजिए अपनी राय। मैं यही कहना चाहता था कि अगर 2016 में हुड्डा ने स्याही कांड करवा दिया था जी, तो उन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो कुलदीप बिश्नोई पे भी क्यों हो रही है? जबकि वो तो बहुत टाइम से राहुल जी से मिलने का समय मांग रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी क्या राय है? क्या क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर हारे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, तो ऐसे में क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पर भारी पड़ी है? हमारे कॉलर सूरज भान जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। ये तो पहले लिख चुके थे जी, जब सीएम से मिले थे कुलदीप बिश्नोई, तो ये सौदा पहले हो चुका था। ये तो एक औपचारिकता निभा रहा था कुलदीप बिश्नोई अपने पे कोई आरोप ना लेने के लिए। यह तो बिक चुका था पहले ही। आपको याद होगा जब सीएम साहब से मिला था, इनके कहते हैं ना अंतरात्मा, अंतरात्मा तो मोदी को ही देखनी चाहिए थी कि जब जुमले बोल रहा था देश में दंगे हो रहे हैं। अंतरात्मा कुछ नहीं होती इन नेताओं की, ये सिर्फ के पीछे भागते हैं। ये अंतरात्मा उतमा वो सब
कहने की बातें हैं। यहाँ तो घालमेल जो चल रहा है देश में वही हाल यहाँ हुआ है। अलग क्या होना था, यही होना था। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के नतीजे आए और हैरान करने वाले नतीजे हैं, क्या कांग्रेस को यहां पर गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए, ये मेरी अजीजा को नई बात तो है नहीं राजनीति में। जी। राजनीति में कौन किसका है सभी को पता है, राजनीति में कोई किसी का नहीं। और घर को लगी आग घर के ही चिराग से, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, देखिए उसकी अपनी राजनीति है, वो अपनी अहमियत चाहता है, अपनी राजनीति चाहता है, उसको इग्नोर किया गया, वो भी किसी हद तक सच्चा है। तो देखिए, ये तो राजनीति का एक जैसे कहते हैं एक रूप है, एक स्वरूप है, एक हिस्सा है राजनीति का धोखा देना। और ये हमारे देश की बहुत बढ़िया राजनीति है, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बाकी वो हाईकमान उसके खिलाफ एक्शन ले ना ले, आम आदमी ने क्या लेना। आम आदमी तो यही कहता था भी जो आउटसाइडर है वो ना आए। आम आदमी को ये मतलब था कि जो विनोद शर्मा जी वो हमारे अम्बाड़ा से हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और जो नया लड़का है ये माफड़ा कार्तिकेय शर्मा, ये बिल्कुल यंग लड़का है, नौजवान लड़का है, तो ये हमारे हरियाणा का कुछ भला करेगा। आम आदमी को तो ये चाहिए था, लेकिन जिसने वोट दिया उसने किस हिसाब से वोट दिया है, तो वो उस बात का वो खुद जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी राय क्या है। क्या क्रॉस वोटिंग के चलते यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अजय माकन, उनको हार का खामियाजा भुगतना पड़ा? हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्ते। नमस्ते जी। जी, जो ये अपना माखन जो भेजे आई है हमारे हरियाणा में, मोहम्मद गजनूरी बना करके भेज दिए भाई, लूट ले हरियाणा में और अपना पूरा लूट खोट तो करिए। क्यों भेजा इसको? सबसे पहले तो एक्शन ये होना चाहिए हाईकमांड के ऊपर। दूसरे देश के दूसरे स्टेट के आदमी हमारे ऊपर क्यों क्या गाना राज करेंगे? पहले ये हमारा कराएगा कि हम दिल्ली तुमने फिर कराएंगे इसकी, नंबर 1। और नंबर 2, कुलदीप बिश्नोई ने कोई गलत काम नहीं किया है जी, उसने ठीक किया है। अपने माँ बाप से वो टाइम मांग रहे, टाइम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आत्महत्या करेगा वो आदमी, आखिर वो देश का नागरिक है, उसको टाइम नहीं दिया जा रहा। और G2-3 को तो ये कुछ नहीं कर रहे, उनको तो पावर देने लग रहे हैं सबको। किसी को राज्यसभा का मेंबर दे रहे हैं, किसी को कहीं का कुछ बना रहे हैं। और उसके नाम आम शरीफ आदमी को कुलदीप जैसे को मारने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी जी। बहुत 100 साल पुराने कांग्रेसी परिवार से है। हम बिल्कुल भी इस बात को एक्शन ले लो, आप हाथ में है कलम, जो मर्जी का एक्शन दो, लेकिन हम जनता स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको बता देगी ये चुनाव अरे के नाम नगर पालिका में एक भी कांग्रेसी नहीं जीतेगा, ये लिख लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर सुनील जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम जी, सबसे पहले तो डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ जो किया गया है, वहीं से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो एक मेहनती युवा नेता थे, वहीं से यही काम कर रखा है कुलदीप बिश्नोई जी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। कांग्रेस है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। ये इस तरह से जो हुआ है, ये कुलदीप बिश्नोई जी ने ठीक किया है। हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे अगले कॉलर नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। चलिए, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी क्या राय है? क्या क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन हारे? क्या कांग्रेस में जो गुटबाजी खेमेबाजी चल रही है उसका खामियाजा यहां पर अजय माकन को भुगतना पड़ा? और कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कांग्रेस पर इतनी भारी पड़ गई कि राज्यसभा की जीती जिताई सीट जो थी वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई। हमारे कॉलर सुशील जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैम, कुलदीप बिश्नोई ने जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया लिया जी। जी, उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, क्योंकि इतना सीनियर लीडर होते हुए और उनको पार्टी ने कोई मान सम्मान नहीं दे रखा था जी। ठीक है, उनने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया जी। इतने सीनियर नेता है और इतने बढ़िया नेता है,
जी। उन पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं है। नहीं उन वो राहुल जी से मिलने के लिए कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, उनको टाइम नहीं दिया गया जी। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। जी राम जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी भारत की राजनीति जिस रास्ते पे जा रही है, आने वाला समय बहुत घातक होगा। जी देखो, जब मेयर चुनाव हो रहे हैं, डायरेक्ट जनता से मेयर के चुनाव हो रहे हैं जी, और यही हक सोना है जो ये अब आपके सामने हो रहा है। और भजन लाल का इतिहास आप पूरे दुनिया जानते हैं। मैं समर्थन नहीं करता, सिर्फ ये जो लोग कहते हैं ना हम देश की सेवा करने के लिए, ये देश की सेवा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ कुर्सी के लिए और देश को जनता को लूटने के लिए आ रहे हैं। जनता देती है टैक्स और उसका ये नाजायज फायदा उठाते हैं। आपके सामने किस तरह हुआ, वहाँ वोट कैंसिल हुआ, चंडीगढ़ के अंदर अपनी सरकार बना ली, यहाँ भी वोट कैंसिल हुआ, सरकार बन गई। कारण क्या है? अभय जी सवेरे से कह रहे थे, 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कह रहे थे मैंने अपना वोट शर्मा जी को दिया है और वो शर्मा जी को बधाई भी देते आया हूँ। दूसरा, कांग्रेस ने अगर उसने अपना किरण ने और जो अपना उन्होंने वोट अपना दिखा दिया तो उसको पर आप दिखा रहे हो। जो मुंह से बता रहा है उसका तो ध्यान नहीं है और जिसने दिखा दिया वो गलत है। अब आपके सामने कैसे तो एमपी में सरकार बनी, कैसे राजस्थान में हुआ, कैसे ये अब सरकार बनी है, ये सिर्फ जनता को सोचना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परिवार अपने समाज को, अपने परिवार को छोड़ के चांद मोहम्मद बन सकता है, ऐसे परिवार पे विश्वास बीजेपी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आपके सामने हार्दिक पटेल ने किस तरह की गालियां निकाली थी, उनको अपने पालन बिठा लिया और बहुत से ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनको पालन बिठाए इन्होंने। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे अगले कॉलर नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैडम मैं नंद किशोर गौड़ बोल रहा हूँ। हाँ जी, नंद किशोर गौड़ बोल रहा हूँ, एडवोकेट जी। ओके, नंद किशोर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी दीजिए अपनी राय। मैडम मेरी ये राय है, ये कुलदीप बिश्नोई जी ने बिल्कुल ठीक किया है। जब पार्टी का सुप्रीमो अगर कोई अपने परिवार का जो मुखिया होता है और अपने किसी सदस्य को नाराज को मना नहीं सकता, तो पार्टी का नाश करने का ठेका तो राहुल गांधी ने ले रखा है जी। राहुल गांधी से 20 बार समय मांगा, उसने समय तक नहीं दिया, तो कैसे पार्टी चलेगी? दूसरी बात ये, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बहुत जनप्रिय नेता है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस का नाश करने का ठेका दे रखा है जी। जितने भी कट्टर कांग्रेसी थे, जो जिनके खून में कांग्रेस थी, एक एक करके सबको पार कर दिया। अब अकेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मालिक रहेंगे जी। और ये तीसरी बात ये, विनोद शर्मा जी बिल्कुल मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनको तो कैसे भी शाम दाम दंड भेजते को जितना उन्होंने जिता भी दिया, ये उनको दिखा भी रहा आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर आपकी क्या राय है? हमारे कॉलर नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम बहुत अच्छा हुआ हरियाणा की जनता के लिए, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो हरियाणा से जी, और मनोहर लाल जी और मोदी जी की जय हो। और ये पूरे हाईजवाल के अंदर, हरियाणा महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी लोगों में खुशियां है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्या क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन को यहां पर हार का सामना करना पड़ा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके बाद क्रॉस वोटिंग को लेकर कुलदीप बिश्नोई पर अब गाज भी गिर चुकी है और कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। हमारे कॉलर संदीप शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैं ये राय हूँ, आज कुलदीप जी बिश्नोई नॉन जाट के रूप में ऐसी शख्सियत है और जिनको राहुल गांधी जैसा पप्पू संभाल नहीं सकता, और हुड्डा और जो दीपेंद्र हुड्डा बाप बेटे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो उनको कुछ सोचना चाहिए नहीं कि पार्टी चलानी है कि नहीं चलानी आगे। मैं ये कहता हूँ आने वाले 20-25 साल तक बीजेपी रहेगी हरियाणा और पूरे सेंटर के अंदर, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा मैम जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे अगले कॉलर करम चंद्र जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ
मैडम जी मैं ये कह रहा था, कुलदीप बिश्नोई का इसमें कोई भी कसूर नहीं है जी। ये सब हुड्डा की सोची समझी चाल है। और देख लेना आप, जो एक विधायक ने जो वोट रद्द हुआ है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, न उसको पार्टी से निकालेंगे। ये जो हुड्डा साहब ने 3 नाम दिए थे उनमें से इन्होंने राज्यसभा में भेजा नहीं, और इसलिए इन्होंने अंदर खाने हुड्डा की ये साजिश है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्या माकन को कांग्रेस की गुटबाजी का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। ये कुलदीप बिश्नोई को मना नहीं सके जी अपने राहुल गांधी जी आपसे, मतलब तब से ये अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था इनका, तब से टाइम मांग रहे हैं जी। मतलब अंदर खाते से खुद राहुल गांधी चाह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए। इसमें ना हुड्डा साहब का दोष है जी, ना कुलदीप का दोष है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर आपकी क्या राय है। क्या क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन को यहां पर हार का सामना करना पड़ा? क्या कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पर भारी पड़ी? अब कांग्रेस की आला कमान ने बड़ा एक्शन भी यहां पर लिया है। कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे कॉलर शमशेर सिंह जी जुड़ चुके हैं भिवानी से। जी दीजिए अपनी राय। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम जी, आज भूपेंद्र सिंह या अजय माकन का चुनाव नहीं लड़े था, ये था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी गलत काम करा के, क्या हजका के 4-5 जो एमएलए सतपाल सांगवान ये नहीं तोड़े थे चोरी से ही ने। आज कुलदीप बिश्नोई ने पहले से बोल दिया मैं खिलाफ बोलूंगा, क्या बुरा कर दिया। इस आदमी ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस का बनता आधार कर दिया। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, बंसीलाल का भगत हूँ, लेकिन मेरी भी आत्मवादी होती इसको देख करके कांग्रेस को वोट देने के लिए। ये आदमी झज्जर और रोहतक के सिवाय बाप और बेटा कभी बोलते हैं, वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।